नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम परसेंटेज चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं और इस परसेंटेज प्रतिशतता के चैप्टर के अंदर मैंने आपको कई टाइप के क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं। आज की क्लास बेटा एक नई टाइप के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हमारे क्वेश्चंस जो होंगे वो बेस्ड होंगे पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर आधारित आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने टाइप्स के क्वेश्चंस जनसंख्या पर पूछे जाते हैं मैं वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। हर एक क्वेश्चंस को आप किस तरीके से या कितने मेथड से सोल्व कर सकते हो, आपके लिए कब कौन सा मेथड यूजफुल होगा, वो हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी बच्चे हमारे साथ में जुड़ जाइए, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चंस को एक बार सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। इन्होंने बोला है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, एक गांव की टोटल जनसंख्या 1,20,000 है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल इज इंक्रीज बाय 10%, जनसंख्या जो पुरुषों की है वो 10% से बढ़ जाती है, एंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इज इंक्रीज बाय 20%, और महिलाओं की जनसंख्या 20% से बढ़ जाती है, तो और कुल जनसंख्या 16% की वृद्धि हो जाती है। तो पुरुष और महिलाओं का आरंभिक संख्या का अनुपात बताइए। देखो, यहाँ पर क्या किया गया है कि हमारे पास एक जनसंख्या की हमारे पास टोटल जनसंख्या दी गई है। इस टोटल जनसंख्या में अगर मैं बात करता हूँ बेटा, अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करता हूँ, है ना, अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर दी गई है 1,20,000 1,20,000 टोटल पॉपुलेशन दी गई है। सबसे पहली बात, अब इन्होंने बोला है कि 10% तो हमने पुरुषों को बढ़ा दिया और 20% हमने महिलाओं को बढ़ा दिया, और जो टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई वो 16% से बढ़ जाती है। तो पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या का अनुपात बताना, यानी जो स्टार्टिंग में पुरुष थे और जो स्टार्टिंग में महिलाएं थी उनका क्या बताना, संख्या बताना आपको, ठीक है। उनका क्या बताना बेटा, संख्या बताना है, ठीक है। और संख्या से क्या बनाओगे आप, रेशो बनाओगे। फाइनली क्या फाइंड आउट करवा रहा हो, रेशो फाइंड आउट करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करे थे, देखो सबसे पहले मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूं बेटा, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले मेथड फर्स्ट बता रहा हूं। मेथड फर्स्ट, देखो मेथड फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम एलिगेशन मेथड यूज करते हैं कि जैसे हमने बात करी मेल की और फीमेल की, है ना, मतलब हमने मेल को इंक्रीज कर दिया और फीमेल को इंक्रीज कर दिया। तो पहले ये देख लेते हैं कितना कितना यहाँ पर बढ़ाया है। अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा पुरुषों की, अगर मैं बात कर रहा हूँ पुरुषों की, जिसको मैंने मेल बोला है, इसको हमने कितना इंक्रीज किया है, 10% से इंक्रीज कर दिया, 10% से इंक्रीज कर दिया। और बेटा अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल को हमने क्या किया, 20% से इंक्रीज कर दिया। अगर मैं ओवरऑल की बात करता हूं तो यहाँ पर 16% से टोटल जनसंख्या बढ़ गई, 16% टोटल जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है। नहीं तो हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, रेशो निकालने के लिए हम यूज करते हैं पहला मेथड, जिसको हम बोलते हैं बेटा एलिगेशन मेथड। क्या बोलते हैं, एलिगेशन। जब मैं एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा एलिगेशन, तब भी बताऊंगा एलिगेशन बेसिकली एक्चुअल होता क्या है, कब लगाते हैं, क्या कंडीशन है, वो सारी बात बताऊंगा। अभी आप यहाँ पर ये समझो कि हमें बेसिकली फॉर्मेशन क्या बनाना है एलिगेशन मेथड के लिए। जैसे मेल को 10% बढ़ाया तो हमने मेल को यहाँ लिखा, फीमेल को 20% बढ़ाया तो हमने यहाँ पर लिखा, और जब टोटल बढ़ाया, टोटल इंक्रीज हुआ, वो 16% हमने यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। अब आपको करना क्या बेटा, इनका डिफरेंस लेना है और उनका डिफरेंस यहाँ पर लिखोगे आप, और इनका डिफरेंस लेना है और ये डिफरेंस आप यहाँ पर लिखोगे। अगर मैं 16 और 20 का डिफरेंस लूंगा तो आप कितना बताओगे बेटा, आप बताओगे 4%। कितना बताओगे, 4%। अगर मैं 10 और 16 का डिफरेंस लूंगा तो आप कितना बताओगे, 6% बताओगे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा कितना आएगा, 6 आएगा। ये जो रेशो आपका है ना 2:3, बेटा ये रेशो ही जो है मेल और फीमेल का अनुपात आता है। ये सीधा किसका, मेल और फीमेल का रेशो आता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में मेल लिया तो ये मेल की वैल्यू आई है, ये फीमेल लिया तो ये फीमेल की वैल्यू आई है। तो आप ये कह सकते हो कि मेल और फीमेल का जो अनुपात है किसका, संख्या का, टोटल जनसंख्या का, तो वो कितना है, 2:3 है। तब आप यहां से क्या निकाल सकते हो, डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, रेशो निकाल सकते हो, ठीक है।
अब क्या है कि जैसे कि मान ले एक मेथड तो हमने ये वाला सोल्व किया है ना, एक मेथड ये सोल्व किया। अब अगर मैं आपसे इसमें ये पूछता हूँ बेटा कि आप मुझे ये बताइए कि इनके अंदर, है ना, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ टोटल मेल कितने हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ संख्या में इस क्वेश्चंस में कि टोटल पुरुष बताइए कितने हैं, या मैं आपसे पूछ लेता हूँ बताओ टोटल महिला बताओ कितनी है, तब आप उस कंडीशन में क्या करना। देखो जैसा आपको रेशो पता चल गया, जैसा आपको रेशो पता चल गया, और आपको जो है ना स्टार्टिंग में, यानी जब स्टार्टिंग में हमारे पास जनसंख्या कितनी थी 1,20,000 थी, उस कंडीशन में अगर आपको मेल फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, मेल फाइंड आउट करना है। मेल का मतलब यानी मैं बात कर रहा हूँ किसकी बेटा, पुरुष की बात कर रहा हूँ। तो पुरुष की जनसंख्या आप कैसे निकालोगे, आप ये देखो पुरुष की यूनिट कितनी बेटा, यूनिट, पुरुष की यूनिट है 2, तो यहाँ पर लिखोगे 2 मल्टीप्लाई, अब आप टोटल जनसंख्या लिखो, टोटल जनसंख्या कितनी बेटा 1,20,000, 1,20,000 है, यहाँ पर मैंने गलत मेंशन किया हुआ है, कितनी है 1,20,000 है बेटा, ठीक है। ये कितना है यहाँ पर 1,20,000, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1,20,000 आपने टोटल जनसंख्या लिख लिया। उसके बाद आपने डिवाइड किसको करना है, डिवाइड करना है इन रेशो के दोनों के सम से, यानी 3 और 2 5 का सम होता है बेटा, 3 और 2 का सम होता है 5, 5 से डिवाइड करूंगा मैं इसको, 16 अगर मैं करूंगा तो ये कितना आएगा 5 दूनी 10, 2 कैरी करोगे और 5 चौक 20, तो टोटल कितना बना बेटा आपका, ये बना 24,000। 24,000 का अगर आप डबल करोगे तो ये बन जाएगा आपको कितना 48,000 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मेल निकाल सकते हो, है ना, मेल। अगर मैं यहीं पर आपसे ये पूछ लेता हूँ कि मुझे फीमेल बताओ, है ना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि महिलाओं की संख्या बताओ, टोटल महिला कितनी है यहाँ पर, तो महिलाओं के लिए आप यूनिट देखो कितनी, देखो यूनिट कितनी बेटा 3, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें 1,20,000 में, 1,20,000 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड किससे करोगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे कितना आएगा 24,000 आएगा, जो अभी हमने सोल्व किया, और 24 कितना होगा 72,000, 72,000 रुपए, 72,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेल भी फाइंड आउट कर सकते हो, फीमेल भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपसे रेशो पूछता है तो आप क्या कर सकते हो, रेशो भी यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बेटा हमारा क्या था, फर्स्ट मेथड था। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, रेशो भी फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पर क्या निकाल ली, जनसंख्या भी फाइंड आउट कर ली। अगर मैं बात करता हूँ बेटा सेकंड मेथड की, अगर मैं और मेथड की बात करता हूँ और क्या क्या हो सकता है, आप ये देखो बेटा कि जैसे कि मान ले आपके पास टोटल जनसंख्या 1,20,000 है, 1,20,000 है। अब आपकी जो टोटल जनसंख्या बढ़ी है वो टोटल कितनी बढ़ी बेटा, 16% बढ़ी ना, कितनी बढ़ी 16% बढ़ी। तो आप ये देखो अगर आप इसका 16% इंक्रीज कर दोगे, क्या कर दोगे 16% इंक्रीज कर दोगे, तो 16/100, डबल जीरो कैंसिल आउट होगा, 0 0, 16 दूनी 32, 3 कैरी करोगे 16 कम 16 3 कितना हो गया, 16 3 19, यानी बेसिकली आपकी टोटल पॉपुलेशन जो बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है 19,200 बढ़ गई है, टोटल कितनी बढ़ गई है 19,200 बढ़ गई है। अब देखो सुनो कैसे बढ़ाओगे आप, जैसा कि आपको पता है कि 10% की जब आपने बात करी थी तो ये 10% बेटा मेल इंक्रीज हुए थे, मेल, और ये जो आपका 20% इंक्रीज हुआ है ये बेटा क्या इंक्रीज हुए हैं, ये फीमेल इंक्रीज हुई है। तो जैसे कि आपने मेल को 10% बढ़ाया है, फीमेल को 20% बढ़ाया है, तब उस कंडीशन में जाकर आपका टोटल बढ़ा है कितना 19,200, क्योंकि टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है 16% से बढ़ गई है। तो आप एक काम कीजिए बेटा कि आप एक चीज देखिए कि जैसे ये 10% है और ये 20% है, आप एक कॉमन वैल्यू ले लो, कॉमन वैल्यू ले लो, मतलब एक ऐसी वैल्यू ले लो जिसमें आप मेल भी इंक्रीज कर सको और फीमेल भी इंक्रीज करो। तो बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ 10% है, यहाँ कितना है 20% है, तो यार मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं दोनों क्या कर रहा हूँ 10% इंक्रीज कर रहा हूँ। यानी अब मैं क्या काम करूंगा बेटा 1,20,000 जो है आपका 1,20,000 जो है इसको मैं 10% इंक्रीज करूंगा बस, है ना, मतलब 10% देखूंगा इसका कितना आएगा। अगर मैं इसका 10% इंक्रीज देखूंगा कितना आएगा, तो ये कितनी वैल्यू आएगी बेटा, है ये कितनी आएगी, ये आएगी बेटा 12,000, कितनी आएगी 12,000। इसका मतलब जब आपने मेल को भी 10% बढ़ाया, फीमेल को भी 10% बढ़ाया, तो टोटल कितना बढ़ा 12,000। लेकिन अभी आपने क्या बताया, यहाँ पर बढ़ा कितना टोटल, ये 19,200 बढ़ा, अभी आपका कितना आया बेटा 12,000 आया। तो आपने क्या काम करना है 19,200 में से ये माइनस करना, कितना 12,000 माइनस करना, तो आप ये देख लोगे ये कितना कम बढ़ा। जैसे यहाँ पर 12,000 बढ़ा,
एक्चुअल में 19,200 बढ़ा, तो कितना कम बढ़ा ये देखो आप, 0 0 2, 9 माइनस पे 2 कितना आएगा बेटा 7, तो ये बन गया आपको कितना 7200 बन गया, कितना बन गया 7000, कितना बोलो 7200 आपका इंक्रीज हो गया। तो ये जो 7200 इंक्रीज हुआ है, अब आप ये बताओ कि आपने जो फीमेल थी, जो आपने फीमेल को इंक्रीज करा वो कितना परसेंट इंक्रीज करा, वो केवल 10% ही तो करा था। इसका मतलब आपने 10% तो फीमेल नहीं बढ़ाई है ना, और ये उसी की वजह से ये कितना डिफरेंस आया 7200 आया, क्योंकि एक्चुअल में बढ़ना था 19,200, लेकिन आप कितना बढ़ा पाए, जब आपने दोनों का 10% देखा तो वो केवल 12,000 ही बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो बाकी का 7200 बढ़ रहा है यहाँ पर, वो किसको डिनोट कर रहा है, इसकी रिमेनिंग परसेंटेज को डिनोट कर रहा है। यानी आप ये कह सकते हो साफ साफ, जो 10% बढ़ा है ना बेटा, ये बढ़ा है कितना 7200 बढ़ा है, और ये पता है किसका बेटा, ये फीमेल का है, क्योंकि फीमेल को आपने भी केवल 10% ही बढ़ाया था। तो 10% की वैल्यू 7200 है। अगर मैं आपसे कहने लगूं 100% की वैल्यू बताओ, क्योंकि टोटल महिला 100% होगी अपने आप में, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 72000000, तो आगे टोटल कितना 72,000 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताओ फीमेल कितनी है, तो फीमेल कितनी बताओगे आप, 72,000 बताओगे। देखो अगर मैं बात करूँ महिला की कितनी संख्या है, 72,000 है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा क्या बताओ आप मेल बताओ कितने हैं, क्या बताओ मेल, तो बताओ टोटल जनसंख्या कितनी थी 1,20,000, टोटल जनसंख्या जो थी वो कितनी थी 1,20,000 थी। उसमें से आपने क्या करना, फीमेल घटा देना, उसमें से क्या कर देना आपने, फीमेल घटा देना। जब आप फीमेल घटाओगे तो ये बेटा कितना आएगा 24,000 आ जाएगा, सॉरी कितना आएगा 48,000 आएगा, ठीक है, कितना बनेगा 48,000। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेल की संख्या भी निकाल सकते हो और फीमेल की संख्या भी निकाल सकते हो। और अगर आपसे कोई पूछता है रेशो की वैल्यू बताओ, है ना, अगर आपसे कोई पूछता है क्या बताओ रेशो की वैल्यू बताओ, तो मुझे ये बताओ अगर मेल और फीमेल का रेशो आपको बताना है, तो मेल कितना है बेटा आपके 48,000, मेल कितना है 48,000, और फीमेल कितनी है आपकी 72,000, फीमेल कितनी है बेटा 72,000। 000 से 000 कैंसिल आउट, 24 दूनी 48 और 24 से कितना आ गया 72, तो रेशो कितना बन गया 2:3। तो रेशो बन गया 2:3, मेल कितने 48,000, फीमेल कितनी है 72,000। यहाँ पर रेशो 2:3, मेल कितना बेटा 48,000, फीमेल कितना है 72,000। तो इस तरीके से ये दो मेथड होते हैं, इन दोनों मेथड को यूज करके आप अलग अलग संख्या भी फाइंड आउट कर सकते हो और क्या निकाल सकते हो, रेशो भी निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा रेशो की बात करी गई है, मतलब दोनों ही मेथड बेस्ट हैं, चाहे आप इसको अप्लाई कर लो चाहे आप इसको अप्लाई कर लो, एलिगेशन का थोड़ा ज्यादा इजी पड़ जाता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 12,000 है। अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं बेटा, तो वो टोटल कितना है 12,000 की मैंने टोटल 12,000, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि पुरुषों की संख्या को 16% और महिलाओं की संख्या को 6% से बढ़ा दिया। अगर मैं पुरुष की बात करता हूं तो इनको 16% से इंक्रीज किया है, अगर मैं महिलाओं की बात करता हूं तो इनको कितना बेटा 6% से इंक्रीज किया। कितने परसेंट से, 6% से। तो जो कुल जनसंख्या है वो कितनी बन गई 13,200 बन गई। कितना बन गया बेटा 13,200 बन गई। यानी जब आपने इसको इंक्रीज कर दिया तो अब जनसंख्या कितनी बन गई 12,000 से 13,200 बन गई, न्यू पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन में पूछा है तो बताइए पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताओ आरंभिक, है ना, आरंभिक संख्या बताओ। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अगर आपको इजी सबसे आसान मेथड यूज करना है तो वो पड़ता है हमारे लिए एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में लेकिन हमारे पास ये पता होना चाहिए कि जैसे मेल आपने इंक्रीज कर दिया, फीमेल आपने इंक्रीज कर दिया, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ, टोटल कितना इंक्रीज हुआ, हमें उसका परसेंटेज और चाहिए। तो हम ये कोशिश करेंगे सबसे पहले कि हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में टोटल परसेंटेज बढ़ा कितना। भाई टोटल आप ये बताओ कितना, टोटल 12,000 था, कितना हो गया 13,200 हो गया। तो आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि 1200 इंक्रीज हो गया। कितना हो गया 1200 बढ़ गया। अब ये जो 1200 बढ़ा है बेटा
ये जो 1200 बढ़ा किस पे बढ़ा है, ये 12,000 पे बढ़ा है। 1200 किस पे बढ़ा, 12,000 पे बढ़ा। और परसेंटेज में बताने के लिए क्या करते हैं, 100% का यहाँ पर साइन। देखो 00 से 00 कैंसिल आउट हुआ, 10 से 10 गया, तो कितना परसेंट आ गया बेटा, 10% आ गया। तो आप ये कह सकते हो जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो 10% से इंक्रीज हुई है। तो आप यहाँ की क्या करोगे, एलिगेशन के लिए यहाँ पर लगाओगे 10%। अब आप इनका डिफरेंस लोगे अगर, तो वो कितना आएगा बेटा 4, और इनका डिफरेंस लोगे तो वो कितना आएगा बेटा, कितना 6 आएगा। अब आप कह सकते हो कि 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना आएगा 6। तो आप ये कह सकते हो मेल और फीमेल का रेशो 2:3 है। और आपसे पूछा है केवल पॉपुलेशन पूछी, जनसंख्या पूछी है। तो अगर आपको मेल फाइंड आउट करना है, क्या करना है, मेल, मतलब अगर आपको पुरुष फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, देखो मेल का नंबर कितना बेटा 2, तो ये आएगा 2 और मल्टीप्लाई करोगे टोटल पॉपुलेशन में। टोटल पॉपुलेशन कितना बेटा 12,000 है, डिवाइड किससे करोगे, इनके सम से, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना आ गया बेटा 2400 आ गया। 2400 का डबल करोगे तो कितना बनेगा आपका 4800 बन जाएगा। 2400 का डबल क्या बनेगा 4800। ऐसे अगर आपको फीमेल निकालनी है, अगर आपको महिला की संख्या पता करना है, महिला, तो महिला की यूनिट कितनी है बेटा 3 है, और 3 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, 12,000 में करोगे। 12,000 को डिवाइड करोगे 5 से, इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा आपका 2400 बनेगा। और ये कितना बन गया बेटा 7200, कितना बन गया आपका ये 7200 बन गया, ठीक है। तो 7,200 और 4,800 टोटल कितना हो गया 12,000 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, मेल भी निकाल सकते हो, फीमेल भी निकाल सकते हो, और मेल और फीमेल की जनसंख्या का अनुपात भी निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए ना कि यदि हम महिलाओं को 10% और बढ़ा दें तो संख्या कितनी होगी, तो आप देख लो, आपको महिलाएं की संख्या पता कितनी है, टोटल कितनी 72,000, कितनी है 7200। तो क्या आप इसको 10% इंक्रीज नहीं कर सकते, तो इंक्रीज कर सकते हो। तो कुछ ही पूछेगा वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सेकंड मेथड पे जाऊंगा, किस पे जाऊंगा बेटा, सेकंड मेथड पे जाऊंगा, तो आपको बस ऐसे ही सोचना है। क्या सोचना है, आप ये देखोगे कि भाई यहाँ पर मेल 16% से बढ़ गया है और फीमेल कितना बढ़ा है, केवल 6% से बढ़ा फीमेल। तो आप ये देखो कॉमन वैल्यू क्या है, आप कहोगे 6% है, तो आप केवल क्या काम करो, 6% का मतलब है जो आप दोनों को बढ़ा सकते हो। भाई यहाँ पर मिनिमम 6 है, तो 6 तो आप इसमें से ले सकते हो ना, तो दोनों 6% आएगा कॉमन रेशो से अकॉर्डिंग। तो ये आएगा आपका 12,000। तो 12,000 का आप 6% निकाल लो, कितना आएगा, 12,000 का 6% निकालो, तो ये 00 कैंसिल आउट होगा, 12 6 कितना आ गया 72। तो ये बना आपका 720। तो अभी आपकी पॉपुलेशन केवल 720 बढ़ी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देख पाओ कि 12,000 से 13,200 होगी, तो पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ी कितनी है, 1200 बढ़ी है। भाई टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, 1200 बढ़ी है। अब यहाँ पर ये कम क्यों बढ़ी है, यहाँ पर भाई 1200 क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि आपने जो मेल का जो परसेंटेज है, इंक्रीजिंग परसेंटेज है, वो केवल आपने 6% लिया है, क्योंकि 6 फीमेल का लिया, 6 ही क्या लिया है, मेल का लिया, तो 6% कम लिया है ना। तो आप ये देखो आपकी पॉपुलेशन कितनी कम बढ़ी, तो आप क्या काम करोगे, 1200 में से क्या घटा दोगे बेटा, 720 घटाओगे, तो ये बनेगा 0, और 10 - 2 क्या आएगा बेटा 8, और 11 - 7 क्या आएगा 4। तो आप कहोगे 480 क्या हुआ, कम बढ़ पाया, किसकी वजह से, क्योंकि हमने पॉपुलेशन को केवल मेल की 6% बढ़ाई है। तो मैं ये कह सकता हूं अगर वो रिमेनिंग 10% की अगर मैं बात करूंगा तो वो 10% डिनोट करेगा किसको, 480 को, और ये मेल की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूंगा 100% की वैल्यू बताओ, तो आप बताओगे 4,800, क्या बताओगे 4,800। अगर मेल 4,800 है, आपसे मैं पूछता हूँ फीमेल बताओ, तो 12,000 में से 4,800 तो मेल हुए, तो बेटा फीमेल कितना हो गया, फीमेल हो गया 7,200। 7,200 क्या होगी, फीमेल होगी। तो चाहे आप इस वाले मेथड को यूज करो, चाहे आप इस वाले मेथड को यूज करो, दोनों मेथड क्या है, बेस्ट है। रेशो बनाना अगर आपको तो 4800 लिखो और 7200 लिखो, और दोनों क्या बना दो, रेशो बना दो, ठीक है। तो देखो अब बेटा मेथड तो गए हो समझ, ठीक है। अब मैं हर एक क्वेश्चन में डबल मेथड नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब है ना क्वेश्चंस भी करने हैं ना जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है।
एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं, टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो टोटल कितनी है बेटा, 8,000 है टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि पुरुषों की संख्या को 6% और महिला की संख्या को 10% बढ़ा दिया। बेटा पुरुषों को जो बढ़ाया है वो कितने परसेंट बढ़ाया, केवल 6%, और जो महिला है उनको कितना परसेंट बढ़ा दिया है, 10% से इंक्रीज कर दिया उनको, कितना 10% से इंक्रीज कर दिया। अब जो बढ़ाने के बाद टोटल जनसंख्या बनी वो 8600 होगी बेटा। ये जनसंख्या जो 8,000 थी ना वो कितनी होगी, वो बेटा 8600 होगी, 8,600 हो गया। तो आपसे क्वेश्चन दो पूछे हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या निकालो, यानी आपको स्टार्टिंग की संख्या बतानी है मेल और फीमेल की। ठीक है, तो क्या करोगे, एलिगेशन मेथड लगा लोगे। आप ये देख लो 8,000 से 8,600 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ बेटा, 600 इंक्रीज हुआ। भाई जैसा कोई भी वैल्यू कितने परसेंट बढ़ी है ये आपको पता नहीं, कैसे मैंने सिखाया था ना। जैसे कोई वैल्यू बेटा कितनी है, 50 है, कितनी है 50 है, और 50 से वो कितनी होगी, 70 होगी। और मैं आपसे कह रहा हूँ बताओ कितने परसेंट बढ़ेगी, तो आप कहोगे 20 बढ़ी, कितनी बढ़ेगी 20। तो आप कहोगे 20 इंक्रीज हुई है, लेकिन इंक्रीज हुई किस पे बेटा, स्टार्टिंग वाले पे। स्टार्टिंग में 50 पे इंक्रीज हुई है, परसेंटेज के लिए 100 और परसेंटेज का साइन, 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40। आप ये कह सकते हो संख्या कितनी परसेंट बढ़ गई, 40% बढ़ गई। तो बस हम यही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन एक्चुअल में कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, क्योंकि फिर हम एलिगेशन लगा लेंगे। हम कहेंगे यहाँ पर कि कितनी बढ़ेगी बेटा, 600 बढ़ गया, 600। ये 600 किस पे बढ़ा है, 8,000 पे बढ़ा है 600, किस पे, 8,000 पे। परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज क्या करोगे, साइन लगाओगे। ठीक है, देखो 0 कैंसिल आउट हुआ, इससे कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना बनेगा, ये 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 8, और 4 से कितना टाइम जाएगा, बोलो 4 1 जा 4, 2 4 5 जा कितना 15। तो ये बना तुम्हारा 7.5, कितना बना 7.5, या कितना लिखोगे 15/2 लिखोगे, है ना, 15/2 बना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखो एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन क्या हुआ है, 8,000 जनसंख्या है, ठीक है, और बाद में कितनी होगी 8600, तो 8,600 होगी। 6% फीमेल को बढ़ाया और 10% किसको बढ़ाया, फीमेल को बताया, तो इनकी संख्या बतानी। अब देखो जो तुम्हारी ये वाली वैल्यू आई है बेटा, ये वाली, इसको आप क्या लिख सकते हो, 7.5 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आ गया 7.5% बेसिकली इंक्रीज हुई है। अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे, अगर मैं 10 और 7.5 का डिफरेंस निकालूंगा तो बेटा कितना आएगा, 2.5 आएगा, कितना आएगा 2.5% आएगा। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो बताओ कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, वो आएगा बेटा 1.5, है ना। तो सोल्व करो इसको, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, 5 5 जा 25 और 5 3 जा कितना बना 15। तो बेसिकली इनका रेशो कितना बन गया, 5:3 बन गया। अब अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि बताओ मेल बताओ, मेल का मतलब है कि आपको पुरुष बताने, बताओ कितने पुरुष हैं। तो आप ये देखो कि पुरुष की यूनिट कितनी बेटा, पुरुष की यूनिट कितनी है 5, 5 में मल्टीप्लाई करोगे 8,000, तो डिवाइड किससे करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, ये कितना आ गया 1,000, 1,000 गुणा 5 कितना आ गया बेटा 5,000 आ गया, कितना आ गया 5,000। मैं आपसे पूछता हूँ फीमेल बताओ, मतलब महिला बताओ कितनी है बेटा। तो महिला की यूनिट कितनी है यहाँ पर 3, तो 3 गुणा करोगे किसमें 8,000 में, डिवाइड किससे करोगे 8 से, ये कितना आएगा 1,000, और 1,000 से कितना हो गया बेटा 3,000 हो गया। 1,000 कितना हुआ 3,000 हुआ। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, उनकी जनसंख्या यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन से बोला है कि एक शहर की जनसंख्या 9,800 है, पुरुषों की संख्या को 8% और महिलाओं की संख्या को 5% से बढ़ाया जाता है, कुल जनसंख्या 10,458 हो जाती है, तो पुरुषों की आरंभिक संख्या बताओ कितनी है। देखो सेम क्वेश्चन है, टोटल पॉपुलेशन की बात करिए। सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो वो कितनी दे रखी, 9,800 गिवन है, ठीक है। अगर बात करते हैं मेल की, पुरुषों की बात करते हैं तो वो कितना बढ़ा दिया बेटा 8% से बढ़ाया है, और फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो 5% इंक्रीज करी है। और ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये बढ़कर टोटल कितनी होगी 10,458, 10,458 हो गया बेटा। तो आपसे बस यही पूछा क्वेश्चंस में, पुरुषों की आरंभिक संख्या बताओ, है ना, मेल फाइंड आउट करने। अब आप मुझे ये बताओ
9,800 से 10,458 हो गया, तो बेटा कितना बढ़ गया आप कहोगे 6,000 कितना 658 बताओ कितना 658 इंक्रीज हो गया। अब ओवरऑल परसेंटेज निकालो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो कितना बेटा 658 इंक्रीज हुआ है। और ये किस पे इंक्रीज हुआ बेटा, ये हुआ है 9800 पर। परसेंटेज के लिए गुना 100 परसेंटेज का यहाँ पर साइन, इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब देखो 4 से कैंसिल आउट होगा ये नहीं, 2 से करो इसको, 2 4 जा 8 और 2 9 जा कितना 18, ये आएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक है, 7 से होगा 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 7 7 जा 47, तो ये बना आपका 47 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो आपको एक बात समझनी है यहाँ पर, ये आपका 47/7% बन गया। अब आप इसको डेसिमल में नहीं लेके जाओगे इसको, है ना, क्या काम करोगे, यहाँ पर आप लिखो 47/7% लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, जब आप डिफरेंस निकालोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, तो इसके लिए क्या काम करोगे आप, इनका ले लोगे बेटा एलसीएम। देखो इनके नीचे आप 1 मान सकते हो, इसके नीचे 1 मान सकते हो, और इसके डिवाइड में कितना बेटा, हमारा डिनोमिनेटर में कितना 7 है, तो बेसिकली 1 1 और कितना 7, इनका एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा। तो करना बस आपको इतना सा है, 7 की गुणा आप यहाँ करोगे, 7 की गुणा यहाँ करोगे और 7 की गुणा आप यहाँ करोगे। देखो इस वाले 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस वाले 7 से। ठीक है, और बस ये हो गया क्लियर। अब इसको सोल्व कर लो यहाँ पर, 7 8 कितना हो गया 56, तो ये तो बन गया आपका 56%, 5 7 कितना हो गया, ये बन गया आपका 35%, और ये टोटल कितना बन गया आपका 47%। अब बताओ इनका रेशो बताओ क्या आएगा, 47 का और 35 का, 7 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा 12%। और अगर मैं इनका रेशो निकाल लूंगा 56 का और कितना 47 का, तो ये कितना बनेगा बेटा 9% बनेगा, है ना, 3 और 6 कितना हुआ 9% बना, तो ये कितना आएगा 3 चौक 12 और 3 से कितना 4:3 आ गया, है ना, कितना आ गया 4:3। आपसे क्वेश्चन में बस मेल पूछे हैं, मेल का मतलब है बस आपसे पुरुष पूछा है कितने पुरुष हैं, तो पुरुष की यूनिट कितनी है बेटा 4, टोटल जनसंख्या कितनी है 9,800, डिवाइड किससे करोगे 4 और 3 7 से डिवाइड करोगे, आएगा 7 1 7 2 7 चौक 28, तो ये बनेगा 1400, और 1400 कितना होते हैं 56, तो 5,600 आ गया। तो पुरुषों की संख्या कितनी है 5,600। बस ये बात ध्यान रखनी है, अगर तुम्हारे पास ऐसे फ्रैक्शन बन जाती है, अगर डिवाइड में 2 है तब तो आप उसको 0.5 की फॉर्म में ले जाओगे, है ना, क्या ले जाओगे 0.5 की फॉर्म में ले जाओगे। अगर डिवाइड 2 नहीं है तब आप उसको ऐसे लिखो एलसीएम लो और सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तब आपका ये सिंगल आपका रेशो बन जाएगा इजीली। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन मैं समझता हूं, अब आप इस तरीके के क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं कोई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक शहर में प्रत्येक पुरुष एक महिला से शादी करते हैं, ठीक है, और ऐसी महिलाएं भी करती हैं। यदि 20% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं, तो क्या क्या फाइंड आउट करना है, पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात बताना है, शहर में कितने प्रतिशत लोग जो है मैरिड हैं विवाहित हैं, और अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल की संख्या का अनुपात बताओ। ये 3 चीजें हमसे क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर आपने किस तरीके से अप्रोच करना, सबसे पहले तो आपने एक बात समझनी है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पुरुष जो है एक महिला से विवाह करता है, और ऐसे ही करता है कौन बेटा, ऐसी महिला करती है। तो ये इस बात का मतलब समझ रहे हो आप, इस बात का मतलब ये है अगर प्रत्येक पुरुष एक महिला से विवाह कर रहा है, वही कंडीशन बिल्कुल सेम किसकी है, महिला की है, तो वो ये बताना चाह रहा कि जितने मेल हैं, जितने मेल मैरिड है ना, उतने ही फीमेल मैरिड है, समझ रहे हो ना, जितने मेल मैरिड हैं उतने क्या है फीमेल मैरिड है। इस बात का मतलब ये होगा, क्लियर है यहाँ तक, समझ रहे हो, बस इस बात का मतलब ये समझना आपको कि जितने पुरुषों ने शादी की है ना, उतनी महिला ने शादी करी, यानी उनकी संख्या कैसी है, बराबर है। अब आपको यहाँ पर ये तो पता नहीं कि मेल कितनी और फीमेल कितनी है, तो कैसे करोगे, सुनो ध्यान से, देखो देखो क्या करना है। सबसे पहले भाई जो हमारे पास 20% पुरुष हैं, तो वो मैरिड है। अगर मैं 20% की बात करता हूं, ये 20% मैरिड है,
है ना, विवाहित है। और ये कौन है बेटा, ये मेल है। हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूँ फीमेल की, महिलाओं की बात करता हूँ फीमेल की, तो यहाँ पर कितनी है, 30% है। यहाँ पर कितनी बेटा, 30% है। ये आपकी, ये भी कैसी है, मैरिड है, ये भी कैसी, विवाहित है ना। तो क्या काम करना आपको, सबसे पहले देखो भाई, आप क्या काम करो बेटा, मेल को क्या मान लो आप, एम मान लो। मेल का मतलब क्या है, एम है। और फीमेल का मतलब आप मान लो एफ, फीमेल का मतलब मान लो एफ। मैंने आपकी बताया कि जैसा हम उन्होंने ये कहा कि जितने प्रत्येक पुरुष एक महिला से शादी करता है, एक विवाह करता है, वही कंडीशन फीमेल की भी है। तो इस बात का मतलब ये है बेटा, मैं बार बार बता रहा हूं कि जितने मेल है ना उतने फीमेल है। इस बात का मतलब फिर ये हुआ। तो यानी अगर मैं मेल को एम मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, मेल को एम मान रहा हूं, तो अगर मैं इसका 20% निकाल दूंगा मेल की, मेल में एम जो है ना, दो चीजों को डिनोट करता है। एक तो ये बताता है कि वो मेल है, और दूसरा टोटल मेल कितने हैं, एम है इसका मतलब। तो यहाँ पर 20% की बात करी उसने कि 20% कैसे हैं, मैरिड है। तो 20% को डिवाइड करो किससे, 100 से। ऐसे अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, ये कितनी है बेटा, 30% है। 30% हो गया, डिवाइड 100 से कर दोगे परसेंटेज हटाने के लिए, तो ये दोनों इक्वल है। तो ये संख्या इक्वल आ गई ना। अगर आप इनका रेशो बनाओगे, अगर आप इनका रेशो बनाओगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा मेल और फीमेल का रेशो निकल कर जाएगा। वो कितना बनेगा, 3:2 बन जाएगा, 3:2। यानी पहला क्वेश्चन तो आपने ये सोल्व कर लिया। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात बताओ, तो आप कितना बताओगे, 3:2 बताओगे। तो ये तो आपके क्वेश्चन का फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड में आपसे ये पूछा है, शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, है ना। शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, ये पता करना आपको, है ना। तो देखो आप कैसे पता करोगे, सबसे पहले ध्यान से देखो। जैसा आपको ये पता है कि मैरिड जो है 20% है, मैरिड कितने, 20% है। तो अगर आपको उसका परसेंटेज निकालना है, टोटल का परसेंटेज निकालना, यहाँ पर जो मैरिड है ना वो मेल का 20% है, लेकिन हमें जो परसेंटेज देखना है मेल का, वो टोटल में से देखना। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि टोटल जनसंख्या जो है उसमें से मेल कितने परसेंट मैरिड है, हमें ये पता करना है। ठीक, तो क्या काम करोगे, सबसे पहले आप यहाँ ना कोई भी मेल की ऐसी वैल्यू ले लो और फीमेल की भी, जिसको आप इजीली बढ़ा सकते हो, जिसको आप इजीली बढ़ा सकते हो। जैसे अगर कोई वैल्यू मैं यहाँ पर 3 में 00 लगा दूं, तो देखो अब मेरे लिए 300 को बढ़ाना बड़ा इजी हो जाएगा। अगर मैं 300 को 10% बढ़ाऊंगा तो सीधे सीधा 30 बढ़ जाएगा। ऐसे अगर मैं बेटा यहाँ पर ये क्या ले लूं, 00, अगर आपने यहाँ 2 0 बढ़ाए तो ये भी 2 0 बढ़ानी है, क्योंकि रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कितना आ गया, 300। आपने मान लिया मेल कितने हैं, 300, आपने मान लिया फीमेल कितने हैं, 200। तो अगर मैं तुमसे कहूँ टोटल बताओ, तो टोटल कितना बताओगे आप बेटा, 500 बताओगे। टोटल कितना बताओगे, 500। अब उसने साफ साफ कहा है, साफ साफ ये बोला है कि बेसिकली जो मेल है ना, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, टोटल है ना, कितने परसेंट लोग विवाहित हैं, ये पूछा आपसे। शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, ये पूछा है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर मेल कितने हैं बेटे, अगर मेल 300 हैं, तो तुम्हें पता मैरिड मेल कितने हैं, 20%। अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो 20/100 है ना, तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। ये कितना आएगा, 6 आएगा। सॉरी कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60, एक जीरो और है ना, ये वाला 60। ऐसे महिलाएं कितनी परसेंट मैरिड है, 30% है। तो अगर मैं 200 का कितना 30% निकालूंगा तो ये कितना आएगा बेटा, 30% से अकॉर्डिंग ये भी 6 आएगा, ये भी 60 आएगा। तो टोटल कितने मैरिड हो गए, टोटल मैरिड हो गए 120। लेकिन ये 120 कितने में से मैरिड है, ये बेटा 500 में से है। तो परसेंटेज बताना, मैरिड का परसेंटेज बताना। तो आप कहोगे सर 120 मैरिड है, जिनमें से 60 तो मेल मैरिड है और 60 कैसी है, फीमेल मैरिड है। तो टोटल 120 मैरिड हुए, लेकिन है कितने में से बेटा, ये है बेटा 500 में से। और परसेंटेज को बताने के लिए गुणा 100 और परसेंटेज का लगाते हैं साइन। देखो 00 से यहाँ पर 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से इसको सोल्व करोगे, ये आएगा तुम्हारा 5 2 जा 10, 2 और 5 हो जाए कितना आ गया, 40। 5 हो जाएगा तुम्हारा 20। ये कितना बना आपका, 24% बना। तो आप ये कह सकते हो कि टोटल जनसंख्या जो है उसका 24% लोग ऐसे हैं जो कैसे हैं, जो मैरिड है, मतलब विवाहित है। अब थर्ड पार्ट में आपसे ये पूछा है साफ साफ कि अविवाहित पुरुष अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल का रेशो बताओ। तो ये तो आपको हुआ बेटा सेकंड। ये कैसा हुआ आपका,
ये जो मैंने सोल्व किया यहाँ पर, ये जो पैटर्न यूज किया, ये क्या बेटा सेकंड वाला यूज हुआ। तो अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूँ, किसकी थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल का रेशियो बताना है। तो मुझे एक बार बताओ भाई, आपको पता है मेल कितने बेटा, मेल कितने हैं, 3 है ना। इन तीन मेल में क्या 20% मैरिड हैं? तो अगर इन 3 में 20% मैरिड हैं, विवाहित हैं, तो अनमैरिड कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर हो जाएंगे 80%। कितने हो जाएंगे? 80% हो जाएंगे। ऐसी फीमेल का रेशियो कितना बेटा? 2 का है। अगर इन फीमेल में 3% कैसी है, मैरिड है, तो अनमैरिड कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। तो 70/100 इनका बना लो आप रेशियो। देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 4 का कितना आएगा? 8, 4 3 12, और ये कितना आ गया? 7 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ कि जो अनमैरिड मेल है और अनमैरिड फीमेल है, उनका रेशियो कितना? 12:7 है। ठीक है। और ये टोटल कितने परसेंट ऐसे हैं जो मैरिड है? 24% है। और मेल और फीमेल का रेशियो कितना बेटा? 3:2 है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। बताओ समझ में आया बेटा? एक बार सही बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। और सारी चीजें क्लियर तो एक बार सही बच्चे थम्स अप भी करेंगे, ठीक है। कमेंट करेंगे, थम्स अप करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, एक शहर में पुरुषों और महिलाओं के संख्या का अनुपात 1000:800 है। एक शहर में, अगर मैं बात करता हूँ मेल की और फिर मैं बात करता हूँ फीमेल की, तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास मेल 1000 है, कितने मेल? 1000, तो उस कंडीशन में फीमेल कितनी है? 800 है। तो अगर मैं इसका सीधा सीधा रेशो निकालूंगा, है ना, अगर मैं सीधा सीधा रेशो निकालूंगा तो बेटा कितना आएगा यहाँ पर? 1:8 आएगा ना। कोई बात नहीं, ये 800 है ना, 10,000 है। कितना आएगा बेटा? ये 10,000 है। ठीक है। 10,000 पे कितनी है? 8,000 कौन है बेटा? फीमेल है ना। नहीं, 1,000 पे 800 है, गलत निकाला। कितना? 1,000 पे कितना बेटा? 800 है। ठीक है। 1,000 पे कितना? 800 है। तो अगर मैं तुमसे कहने लगूं कि ये वैसा रेशो की फॉर्म में दे रखा, लेकिन एक्चुअल रेशो वो होता है जब वो सोल्व होना बंद हो जाता है, उसको रेशो बोलते हैं एक्चुअल में। तो अगर मैं इनका रेशो निकालूंगा, 0 कैंसिल आउट होगा, 2 पंजे 10 और 2 कितना आएगा? 8 आएगा। तो एक्चुअल रेशो उसका कितना आया? 5:4 आया। 5:4। अब इन्होंने कहा है कि पुरुषों की संख्या को 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो कुल जनसंख्या 6% से बढ़ जाती है। अगर हम पुरुषों को कितना बढ़ाएंगे? केवल कितना बढ़ाएंगे? फिर टोटल अगर हम पुरुषों को केवल 10% बढ़ा देंगे तो टोटल संख्या भी कितनी बढ़ जाएगी? 6% से बढ़ जाती है। तो महिलाओं की संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ा? महिलाओं की संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ा? सबसे पहले तो आप एक काम करो, बेटा, सिंपल से ऐसी वैल्यू बना लो जिसको आप इजीली बढ़ा सकते हो। तो ये मैंने 500 बना ली, और ये कितनी बना ली मैंने? 400 बना ली। अब अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूंगा तो वो कितनी बन जाएगी? आपको 900 बन जाएगी। ठीक है। कितनी बन जाएगी? 900 बन जाएगी। तो अब सवाल में ये बोला है, बेटा ये बोला है कि पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ाओ तो टोटल पॉपुलेशन 6% बढ़ेगी। तो अगर मैं तुमसे कहने लगूं इसको 6% बढ़ाना, टोटल को 6% बढ़ाना, अगर मैं टोटल को 6% बढ़ाऊंगा तो ये कितना आएगा? 9 6 54। कितना आएगा? 54। यानी टोटल जो बढ़ेगी वो 54 बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब आप पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ाओगे? 10%। तो इसका 10% निकाल के देखना क्या आएगा। इसका 10% निकालूंगा तो वो कितना आएगा? 50 आएगा। देखो हुआ क्या बेटा? हुआ ये है कि जैसा आपने पुरुष को केवल 10% बढ़ाया तो पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ गई? 50 बढ़ गई। पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ गई? 50 बढ़ गई। और एक्चुअल में जो टोटल पॉपुलेशन बढ़ी है, वो कितनी बढ़ी है बेटा? 54 बढ़ी है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 4 कौन बढ़ गई है? इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारा 54 है ना, जो टोटल पॉपुलेशन 4 बढ़ गई, टोटल जो 6% बढ़ गई, तो उसका 6% निकाला तो हमने बताया कि टोटल पॉपुलेशन 54 बढ़ी है। लेकिन इस 54 में साफ हमें दिखाई दिया कि 50 तो मेल ही बढ़े हैं। इन 54 में साफ तो हमें दिखाई दिया कि केवल 50 तो मेल ही बढ़े हैं। तो अब आप ये कह सकते हो कि जो रिमेनिंग है, एक्स्ट्रा है, 50 से जो फालतू हैं वो कौन है बेटा? महिलाएं हैं। इस बात का मतलब यानी अगर मैं इस 54 में से 50 घटा दूंगा तो ये कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। तो यानी आप ये कह सकते हो साफ
ये जो है ना, ये बेटा कौन बढ़ेगी, फीमेल बढ़ेगी है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि फीमेल, आपसे पूछा कितने परसेंट बढ़ गई है, तो आप कहोगे कि फीमेल बढ़ गई है 4। और बढ़ेगी इस पे, बेटा बढ़ेगी अपनी जनसंख्या पे, जनसंख्या कितनी है उसकी 400, और परसेंटेज के लिए क्या करोगे 100, और परसेंटेज का लगाओगे साइन, इससे 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, कितना आ गया 1% आ गया। अब आप कह सकते हो क्या कह सकते हो कि जो फीमेल हैं उनकी जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, 1% से बढ़ गई है। ठीक है, समझ में आया। देखो और टाइप की कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी कराता हूं मैं अभी। देखो भाई, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। अगर मैं एक शहर की टोटल जनसंख्या की बात करूं, अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, तो बेटा वो कितनी है, 20,000 है टोटल पॉपुलेशन, कितनी है 20,000। अब इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट पहले साल है वो 10% से बढ़ा दिए। पहले साल क्या कर दी बेटा, 10% से पॉपुलेशन को बढ़ा दिया है। जब हम दूसरे साल गए, सेकंड ईयर गए, तो दूसरे साल 20% से बढ़ गया। दूसरे साल कैसे बढ़ गया, 20% से बढ़ गया। और जब हम तीसरे साल गए, है ना, तो बस ये पूछा है, फिर पूछा है 2 साल बाद बताओ जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो 2 साल बाद आप जनसंख्या कैसे निकालोगे। देखो सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ भाई। आपको पता है 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। और आपको ये भी पता है 20% का मतलब होता है आपका 1/5। आप ये कह सकते हो, अगर मैं पहले साल की बात कर रहा हूँ, तो अगर पॉपुलेशन 10 वाली कंडीशंस में थी, 10 थी, तो 1 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ इस वाली फ्रैक्शन में मैं सेकंड ईयर की बात करूंगा, तो आपको अगर पॉपुलेशन 5 थी, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब आप सीधे सीधे देखो क्या हुआ है। अब आप सीधे से देखो, 10 की गुणा 5 में करो कितना आएगा बेटा, 50 आएगा। 11 की गुणा 6 में करो कितना आएगा बेटा, 66 आएगा। आप कहोगे स्टार्टिंग में अगर पॉपुलेशन 50 थी, तो बढ़ के कितनी होगी, 66 होगी। इस बात का मतलब ये है, अगर स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 50 थी, तो बढ़ के कितनी होगी बेटा, 66 होगी। तो अब आप ये देखो, आपसे ये पूछा है कि बताओ कितनी पॉपुलेशन होगी, यही तो पूछा है आपसे। आपसे पूछा 2 साल बताओ जनसंख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 2 साल बाद 50 से होगी 66। लेकिन ये जो वैल्यू है ना 50 से 66 वाली, ये बेटा रेशो वाली वैल्यू है। तो इनको एक्चुअल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप ये देखो आपकी इनिशियली कितनी है, स्टार्टिंग वाली कितनी पॉपुलेशन है, 50। लेकिन एक्चुअल में तो बेटा 50 नहीं है। एक्चुअल में कितना बेटा, एक्चुअल में कितना आपका, एक्चुअल में है बेटा 20,000। एक्चुअल में कितना आपका 20,000 है। तो अब आप ये देखो कि ये इसका कितना मल्टीपल आएगा, तो आप कहोगे सर ये आएगा इसका 40 मल्टीपल, है ना। कितना आएगा, 40 मल्टीपल आएगा इसका, है ना। कितना आएगा बेटा यहाँ पर इसका 400 मल्टीपल आया। कितना आएगा, 400 मल्टीपल। तो आपने भी बस क्या कर देना, इसका 400 मल्टीपल कर देना। बताओ भी क्या आएगा इसका आंसर। इसका भी आपने क्या कर देना, 400 मल्टीपल कर देना है। तो आपका ये पता चल जाएगा क्या, कि टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, टोटल पॉपुलेशन कितनी हमारी हो गई। ठीक है, बस इसका आपको क्या कर देना, 400 मल्टीपल कर देना। तो ये कितना आएगा, 4 6 कितना आएगा बेटा, 24। 4 6 24, 2 कैरी करोगे, 4 6 24 और 2 कितना आएगा बेटा, 26 आएगा। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया ये वाला। ठीक है, 20,000 से क्या बन गया, 26,400 बन गया। ठीक है, तो ये आपकी कैसी थी बेटा, ये इनिशियल थी, स्टार्टिंग वाली थी, और ये चेंज होने के बाद आई है जब आपने 2 बार कैसे कर ली, इंक्रीज कर ली। मेथड आपके पास यही है, सिंपल सा मेथड, कि आप बनाओगे 10% से बढ़ी है तो 10% से 11 होगी, 10 से 11 होगी। फिर 5 पर 20% बढ़ी है तो 5 से 6 होगी। ये मल्टीप्लाई करोगे इनिशियल आएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे लास्ट वाला आएगा। तो इसका हमने कंपैरिजन कर लिया, यूनिटरी मेथड लगा दे। कौन सा मेथड, यूनिटरी, कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली कितनी है, उसके बाद कितना 66 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके जो क्वेश्चन थे आज की क्लास में बेटा, ये टोटली डिपेंड थे हमारे किस पर, पॉपुलेशन पर। ठीक है, जनसंख्या वाले पर्सन थे। इसके अंदर मैंने सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ठीक है, कल हम एक नए एक नए टाइप की हम बात करेंगे कल, और उसके अंदर कितने कितने क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे आज की आपकी क्लास हुई है, इसी तरीके से आपकी कल एक क्लास होगी, उसमें हम नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।